Good morning class. This is your English grammar class for class first. So in previous video we had completed our chapter number first, introduction of alphabets. इसमें आपने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं तो 26 होते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं 5 होते हैं। वो कौन कौन से हैं A-E-I-O-U, और जो उसके बाद से बच जाते हैं अल्फ़ाबेट्स वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मीन्स 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। और इसका PDF भी मैंने आपको भेजा था, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो आपको नोटबुक में करने थे, बाकी चीज़ें आपको बुक में ही फिल करनी थी। तो वो कौन से नोटबुक में करने हैं तो वो 4 लाइन की जो कॉपी आपकी होगी उसी कॉपी में आप करोगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज लिख के या इंग्लिश ग्रामर क्लास अपना नेम लिख के फिर आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, ठीक है। जिन्होंने कर लिया वो चेक कर लेंगे और जिन्होंने नहीं किया वो सही से कर लेंगे, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था। तो फर्स्ट चैप्टर के बाद हम सेकेंड चैप्टर आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर क्या है, यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने अल्फ़ाबेट देखा था A to Z। अब उसका यूज़ क्या होता है वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सो टेक आउट योर बुक, पेंसिल, इरेजर एंड कम ऑन पेज नंबर 8. Page number 8, and here is a page number 8 in which chapter 2 is given use of alphabet. मतलब अल्फ़ाबेट के उपयोग। यूज मतलब क्या होता है, उपयोग, ठीक। मोटिव क्या है, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ अल्फ़ाबेट। जो चैप्टर का नाम है वही हमको इसमें समझना है कि अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं या किस तरीके से हमें करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए देखिए, अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन। यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं, उसको पहले हम समझते हैं। तो क्या है ये देखिए, अल्फ़ाबेट इज़ यूज टू मेक वर्ड्स। अल्फ़ाबेट किस लिए यूज़ किया जाता है, उसका उपयोग शब्द बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, शब्द बनाने के लिए। वर्ड्स मतलब क्या होता है, शब्द, शब्द बनाने के लिए। A word is a group of letters that must have some meaning. वर्ड्स क्या होता है, कई लेटर्स का, कई अल्फ़ाबेट का क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है जिसका कुछ मतलब होता है। जैसे यहाँ ग्रुप ही लिखा हुआ है तो ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह होता है। ग्रुप मीन्स क्या होता है, समूह होता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि समूह है, मतलब कुछ चीज़ों को मिला लिया जाए तो समूह बन जाता है। लेकिन इसमें एक एक ये क्या है, लेटर्स हैं। G लेटर, R-O-U-P ये क्या है, लेटर हैं। तो इन लेटर को इस तरीके से अरेंज करके एक वर्ड बनाया गया है जिसका मतलब कुछ निकलता है, जिसका मतलब कुछ होता है। अगर यही हम लिख देते O-G-U-R-P तो ये क्या है, इसको आप सही से पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, और इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ये वर्ड्स नहीं कहलाएगा। वर्ड्स वही कहलाएंगे जिसका मीनिंग कुछ होता हो और वो इस तरीके से अरेंज हो जिसका कोई मतलब निकलता हो, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं आप देखिए, क्यों कौन कौन से हैं, A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P QRSTUV WXYZ, ठीक है। ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। अब देखिए इनको हम कैसे समझते हैं। तो देखिए ये किसका फिगर दिया है, एप्पल का। एप्पल मीन्स क्या होता है, क्या होता है, सेब होता है। तो अब देखिए अगर हम इसको लिखें LPPAE, लेपाए आप पढ़ोगे, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड हमारा सही नहीं है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब इसी लेटर्स को हम सही से अरेंज करें तो देखिए क्या लिखते हैं, APPLE, एप्पल। APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब। और ये फिगर भी किसका दिया है, सेब का दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड सही है, ये अल्फ़ाबेट सही से अरेंज हैं और इसका मीनिंग भी निकल रहा है। इसका मीनिंग भी क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये क्या है, एक बुक है।
और बुक की स्पेलिंग आपको पता भी है, तो मीन्स आपको इसको इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करने हैं जिससे इसका सही वर्ड आए और सही मीनिंग आए। तो पहले क्या लिखा है OOBK, इसको कुछ आप पढ़ पाओगे OBK क्या पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ये भी अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स है, बट ये सही से अरेंज नहीं है जिसकी वजह से इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये रॉन्ग वर्ड माना जाता है। वहीं अगर आप इसको सही से अरेंज करके लिख रहे हैं BOOK, इसको आप पढ़ रहे हो तो निकल रहा है बुक मीन्स क्या होता है? किताब। तो इसका एक सही मतलब निकल रहा है ना, और सही मतलब निकल रहा है इसका मतलब ये वर्ड एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है OBY, और ये क्या दिया है? ये OB मीन्स कुछ होता नहीं है, ये वर्ड सही से अल्फ़ाबेट सही से अरेंज नहीं है, इसलिए ये सही वर्ड्स नहीं बन पाया है, तो हम इसे रॉन्ग करेंगे। ये क्या है? हमारे पास बॉय है, बॉय मीन्स लड़का। अब इसको जब हम सही से अरेंज करेंगे तो लिखेंगे BOY बॉय। देखिए ये सही से अरेंज किए तो वर्ड्स सही बनते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी सही से आप कर पाते हैं। तो ये क्या है? बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। तो ये हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये किसका फिगर दिया है? काऊ, और यहाँ पे क्या लिखा है? WOC कुछ होता है? नहीं। वॉक पढ़ेंगे, वॉक मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये गलत तरीके से अरेंज हुए हैं लेटर, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। वर्ड तभी सही होगा जब उसका कोई मीनिंग निकलता हो, और इसी को हम अगर सही से अरेंज करें तो देखिए क्या है? COW काऊ मीन्स गाय, और ये हमारा सही वर्ड भी है, इसका हमें मीनिंग भी पता है, तो ये हमारा वर्ड्स क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट एग्जाम्पल इसका क्या है? ये आपको क्या दिख रहा है? वॉच मीन्स घड़ी। तो अब इसकी स्पेलिंग सही से अरेंज करेंगे तब तो वर्ड बनेगा। TACWH टेकवक, ये क्या है? मतलब ये कुछ समझ में आ रहा है? आप इसको प्रोनाउंस भी सही से नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि ये वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, और अगर आप उसको फिर से अरेंज करके देखें तो एक नया अरेंजमेंट निकल के आता है WATCH वॉच मीन्स घड़ी। वॉच मीन्स घड़ी, मीन्स इसका सही मीनिंग आपको पता है और आप इसको प्रोनाउंस सही से कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि ये वर्ड्स एकदम सही है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब देखिए सस्टेन इन द माइंड, आपको अपने दिमाग में क्या बातें बैठानी है पहले वो देखते हैं। स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स मस्ट बी करेक्ट, जो भी शब्द हैं उनका जो स्पेलिंग होना चाहिए वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। लर्न द स्पेलिंग केयरफुली, जो भी स्पेलिंग है उसको अच्छे से सावधानी से याद किया जाए। रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स हैड नो मीनिंग, और जहाँ आपके वर्ड्स की स्पेलिंग गलत हो गई वहीं वो वर्ड भी गलत हो गया और उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे देखिए यहाँ काऊ है तो इसकी स्पेलिंग लिख दी गई WOC, तो ये तो गलत लिख दी गई ना, तो इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड गलत हो गया। और वहीं COW सही तरीके से आपने काऊ की स्पेलिंग लिखी, उसका मीनिंग निकल रहा है, तो ये वर्ड सही हो गया। ठीक, तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट थे, उसके बेसिस पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसी बेसिस पे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सम बॉडी पार्ट्स हैव स्पेल्ड रॉन्ग, री राइट देम करेक्टली। यहाँ बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं, ये इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आपको इसको सही लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ONSE। तो ये कौन सा बॉडी पार्ट है, आप खुद सोचो। ONSE है, अगर ये NOSE हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? नोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नोज बन जाएगा। तो नोज की करेक्ट मीनिंग वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? NOSE नोज, NOSE नोज। सेकेंड क्या है? ANHD, ये क्या है? ये स्पेलिंग, इससे हम अगर सही वर्ड बनाना चाहें तो क्या बनेगा? हमारे बॉडी पार्ट्स में से हैंड, HAND हैंड। देखिए नोज मीन्स नाक, हैंड मीन्स क्या हो गया? हाथ हो गया। थर्ड क्या है? INFGER, ये कौन से बॉडी पार्ट का स्पेलिंग बता रहा है? तो ये है फिंगर, FINGER।
फिंगर। फिंगर मीन्स उंगली, जो उंगली हमारी है उसको हम क्या कह रहे हैं, फिंगर कह रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये गलत स्पेल्ड है तो आप इसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन वहीं सही से स्पेलिंग लिख दी जा रही है तो आपको उसका मतलब पता चल जा रहा है। फोर्थ है EKNE, एक्नी नहीं होता है, नी होता है, तो हम लिखेंगे KNEE, नी। नी मीन्स घुटना, नी मीन्स क्या होता है, घुटना, ठीक है। फिफ्थ है PLIS, प्लिस नहीं होता है, क्या होगा, लिप्स होगा, LIPS, लिप्स। लिप्स मीन्स होठ। सिक्स है RAES, राइस। राइस राइस नहीं होता है, ईयर्स होगा यहाँ पे। ये किसकी स्पेलिंग बनेगी, ईयर्स, EARS, ईयर्स। ईयर्स मीन्स कान, ईयर्स मीन्स कान। सेवन है YEES, यीस। गीस नहीं होगा, आइस होगा, EYES, आइस। आइस मीन्स आंख। एट्थ है GLE, ग्ली। ग्ली नहीं होगा, लेग होगा, LEG, लेग। लेग मीन्स पैर। नाइन्थ है AHIR, एहिर। एहिर नहीं होगा, हायर, हेयर होगा, HAIR, हेयर। हेयर मीन्स बाल। तो क्या होगा, नोज, हैंड, फिंगर, नी, लिप्स, ईयर्स, आईज, लेग, हेयर। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राइट वन लेटर फ्रॉम द बॉक्स इन ईच इनकम्प्लीट वर्ड एंड लिस्ट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। देखिए यहाँ पे कुछ स्पेलिंग दी हैं, जिसका पहला वर्ड नहीं लिखा गया, वो हमें पहला अल्फ़ाबेट नहीं लिखा है, वो हमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद इन सब को लिखने के बाद हमको इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इस स्पेलिंग को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट किसका फिगर दिया हुआ है, ये किसका फिगर है, बेड है, तो डैश ED। तो बेड की स्पेलिंग क्या होती है, इसमें से क्या हो जाएगा, बी लिखेंगे हम यहाँ पे। तो बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, BED, बेड। ठीक है, ये क्या हमारे पास दिया है, डैश OG। तो ये किसकी स्पेलिंग बनेगी, डॉग की। तो हम D को लिखेंगे DOG, डॉग। ये क्या है, एग। एग की स्पेलिंग क्या होती है, EGG। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, EGG, एग। ठीक, ये दिया है डैश AN, ये किसका फिगर दिया है, फैन का। तो फैन में फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, F। तो हम यहाँ पे लिखेंगे FAN, फैन। ये फिगर किस चीज का है, X का है। X का फर्स्ट लेटर क्या होता है, A होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AXEX। फिर नेक्स्ट फिगर किस चीज का दिया हुआ है, कैप का। किसका दिया है, कैप। और ये कैप का फर्स्ट लेटर क्या होता है, C होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CAP, कैप। ठीक है, फिर आपका ये किसका फिगर दिया है, हॉर्स का। हॉर्स का फर्स्ट लेटर क्या होता है, H। तो लिखेंगे HORSE, हॉर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा फिगर किसका दिया है, आइस। आइस मीन्स क्या होता है, बर्फ। तो आइस का फर्स्ट लेटर क्या दिया हुआ है, I होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ICE, आइस। देखिए ये हमने फिल कर लिया। अब हमको इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A से Z तक का मैच कराते चलेंगे। जब जो अल्फ़ाबेट हमारे ABCD में जो पहले आता है, अगर वो अल्फ़ाबेट किसी वर्ड के पहला लेटर है तो हम उसी को पहले लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, A आता है। तो सबसे पहले A किस स्पेलिंग में दिया है, तो देखिए सबसे पहले A यहाँ पे दिया है, तो AXEX। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A होता है, तो हम A फॉर X यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, B। अब देखिए B आपने कहाँ फिल किया, तो B यहाँ फिल किया है। तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, बेड, BED, बेड। थर्ड नंबर पे क्या आता है, C। तो C कहाँ फिल किया है, C फॉर कैप दिया था, तो हम यहाँ लिखेंगे CAP, कैप। फिर क्या आएगा, D। D फॉर यहाँ पे क्या दिया है, D फॉर यहाँ दिया है डॉग, DOG, डॉग। E उसके बाद आता है, तो E फॉर यहाँ क्या दिया है, आप देखिए E फॉर यहाँ क्या दिया है, एग। तो हम लिखेंगे एग। ठीक,
फिर आता है F, तो F फॉर यहाँ क्या दिया है, फैन, तो हम यहाँ लिखेंगे FAN, फैन। फिर F के बाद क्या आता है, G आता है, तो देखिए यहाँ G दिया है, नहीं दिया है। G के बाद क्या आता है, H आता है, तो H कहीं दिया है, तो हाँ दिया है। H फॉर यहाँ क्या दिया, हॉर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स H के बाद से क्या आता है, I फॉर यहाँ क्या दिया, आइस, तो यहाँ लिखेंगे ICE, आइस। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एक बार चेक करते हैं। तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, A से Z तक लाइन से जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसी हिसाब से होने चाहिए। तो A फॉर X, B फॉर बेड, C फॉर कैप, D फॉर डॉग, E फॉर एग, F फॉर फैन, G फॉर कुछ नहीं यहाँ दिया था। G के बाद क्या आता है, H आता है, तो H फॉर हॉर्स, I फॉर आइस। तो ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द रॉन्ग वर्ड्स। अब यहाँ पे ये फिगर दिए हैं, उसका रॉन्ग वर्ड स्पेलिंग यहाँ पे दिया, उसको सही हमें करना है, ठीक है। और सही करते वक्त इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का यूज भी करना है, कुछ अलग से आपको नहीं लिखना है। फर्स्ट फिगर किसका है, चेयर का, तो चेयर की स्पेलिंग क्या होती है, CHAIR। देखिए C यहाँ दिया है, H है तो H भी दिया है, A तो A भी दिया है, I भी है, R है। मीन्स जो स्पेलिंग दी उससे एक्स्ट्रा स्पेलिंग का यूज आपको नहीं करना है। ये क्या दिया है, जब फूलों को एक बंच में बना के आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बुके कहते हैं। क्या कहते हैं, उस जो आप डिज़ाइन में एक रैपिंग में उसको रैप करते हैं फ्लावर्स को लीव्स के साथ, उसको बुके कहते हैं, गुलदस्ता। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, BOUQUET, बुके। बुकेट मत पढ़िएगा, इसको बुके पढ़ते हैं, BOUQUET, बुके, ठीक है। नेक्स्ट है, ये किसका फिगर दिया है, लैम्प का, और यहाँ पे लैम्प की स्पेलिंग गलत लिखी है। लैम्प की स्पेलिंग क्या होती है, LAMP, लैम्प। आप लिखने के बाद से मैच कराना, किसी में से वर्ड्स अल्फ़ाबेट यूज किए हो ना, L है तो L यहाँ पे दिया, A है तो A, M P तो P, ठीक है। तो लैम्प हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया है, टेबल। टेबल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी है, और टेबल की राइट स्पेलिंग क्या होती है, T। तो T चाहिए, तो T यहाँ पे दिया है, तो T। फिर A चाहिए हमें, A यहाँ पे दिया हुआ है, A। फिर हमें B चाहिए, B भी दिया है, B। L चाहिए, L भी दिया है, L। फिर E चाहिए, तो E भी हमें दिया हुआ है, E। तो ये हो गया टेबल, ठीक है। फिफ्थ है लॉयन। फिफ्थ किसका फिगर है, लॉयन का। लॉयन की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग दी है, तो लॉयन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, L। L यहाँ पे दिया हुआ है, तो L लिखेंगे। फिर I चाहिए, I भी दिया है, तो I। O भी है यहाँ पे, तो O। फिर N है, तो N, लॉयन। पूरा लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। 6 हमारा क्या दिया है, पैरेट। 6 क्या है, पैरेट, और यहाँ स्पेलिंग गलत है। पैरेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, P फॉर पैरेट होता है, तो P यहाँ पे है। फिर A भी है, डबल R भी है, O भी है, एंड लास्ट क्या है, T। तो यहाँ पे T भी दिया हुआ है। आप देख रहे ना, इससे एक्स्ट्रा कोई लेटर हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पैरेट हो गया, ठीक। नेक्स्ट है 7 क्या दिया है, गर्ल। 7 किसका फिगर दिया है, गर्ल का। तो गर्ल की स्पेलिंग क्या होती है, जी दी हुआ है। फिर I भी यहाँ पे है, R भी है, और L चाहिए तो L भी है। तो G फॉर गर्ल यहाँ पे हो गया, GIRL, गर्ल, ठीक है। और लास्ट किसका फिगर दिया है, तो लास्ट फिगर रोज का है। तो रोज की स्पेलिंग क्या होती है, R दिया हुआ है। फिर O भी है, S भी है, और E भी है। तो ये क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, CHAIR, चेयर। सेकेंड BOUQUET, बुके। सही स्पेलिंग लिखिएगा, LAMP, लैम्प। TABLE, टेबल। LION, लॉयन। PARROT, पैरेट। GIRL, गर्ल।
ROSE रोज। ठीक है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है और आप इसको सही से लिखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका डी वाला क्वेश्चन है, सी द पिक्चर बिलो एंड राइट द नेम ऑफ थिंग्स एंड पर्सन्स। तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें से ये आपको खुद करना है होमवर्क। इसमें से कोई पिक्चर को देख के उसका नाम लिखना है इंसान का। जैसे ये क्या है, टीचर है, टीचर लिख दिए। ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स लिख दिए। बुक है, फिर क्या है आपका बुक दिया हुआ है, फिर आपका ब्लैक बोर्ड है, कैलेंडर है, डोर है, विंडो है, डोर है। तो ये चीज़ आप अलमीरा है, ये टेबल है, चेयर है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से इसको यहाँ पे फिल कीजिएगा और इसका एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और इसका PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा। वहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो चीज़ें नोटबुक में लिखने को कही गई हैं, लिखी होंगी उस PDF में, वो आप नोटबुक में करेंगे और जो बुक में होगी उसको बुक में ही रहने देंगे। ठीक है, सो होप कि आपको समझ में आया होगा। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू।